हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए क्लास 10th है, हमारा अध्याय 8 है जो कि है पुष्प की अभिलाषा जवानी। ये हमारा क्या है, चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा जवानी। अब देखिए किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया है माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया, माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इनके जीवन के बारे में बात करते हैं, अर्थात माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म और इनका साहित्य में जो स्थान तथा इनकी जो कृतियाँ हैं इसके बारे में हम यहाँ आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे हम पहला पद्यांश हमारा जो है, पहला हम यहाँ पे लिए हैं पुष्प की अभिलाषा, क्योंकि पहला हमारा क्या था, पुष्प की अभिलाषा और जीवन था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुष्प की अभिलाषा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश में हमारी पाठक द्वारा जो लिखा गया है इसमें हमें क्या लिखना है, प्रसंग, व्याख्या और संदर्भ तीनों लिखना रहता है। तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ बताते हैं कि संदर्भ इसका हम कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से, क्योंकि जो लिया जा रहा है क्या है, ये काव्य खंड से है। अतः यहाँ पे लिखेंगे कि काव्य खंड से पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। किससे उद्धृत है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, युग चरण से ली गई है। ये किससे ली गई है, युग चरण से ली गई है, जो कि किसके द्वारा रचित गया है, माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। अब आइए इसके हम संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ क्या होता है, संदर्भ हम जो हमारा जो इसका सार निकलता था, इसका जो हम संचितकरण करते हैं वही हमारा संदर्भ उसमें हम लिखते हैं। सॉरी, हम यहाँ बार संदर्भ बोल रहे हैं, प्रसंग है। तो प्रसंग हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो कवि हैं वो ये बता रहे हैं कि पुष्प के माध्यम से ये संबोधित किए हैं कि देश के प्रति बलिदान होने की प्रेरणा दी है, कि कैसे देश के प्रति लोग बलिदान होती है, इस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूठा दाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद पारी को ललचाऊँ, चाह नहीं है सम्राटों के सौ पर मैं हरि के डाल जाऊँ, चाह नहीं है वे देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चावे अनेक वीर अनेक। ये है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2015 और 13 में पूछ चुका है, तो शायद 2021 में भी पूछ ले। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, चाह नहीं मैं सुरबाला के। यहाँ पे कवि कहते हैं, इसकी हम व्याख्या आपको बता रहे हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि पुष्प मान कर अपनी अभिलाषा प्रकट करती हुई, देखिए यहाँ पे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि चाह मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाह मतलब जानना जरूरी है। चाह मतलब क्या होता है, चाह मतलब होता है कामना। जैसे आपकी कोई इच्छा होती है ना, वो आपका क्या है, वो आपकी इच्छा है कि हम क्या करें, 10th में 90% प्लस पाएँ। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी चाह है। तो यहाँ पे देखिए जैसे है कि कवि स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं देव कन्या के आभूषणों में जड़ कर उससे श्रृंगार की वस्तु बनूं। अभी देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। गहना जानते क्या होता है, जो आप सब गहने पहनते हैं, खास करके हम लड़कियां, जो हमारे घर की महिलाएं माताएं होती हैं, क्या करती हैं, गहने जो पहनती हैं, वही वो कह रहे हैं कि इसमें वो अपना कोई क्या माने, अपने आप को एक पुष्प मान के संबोधित कर रहे हैं कि हे, कि मैं देव कन्या के आभूषण में जड़कर उससे श्रृंगार की वस्तु बनूं, और न ही मेरी इच्छा है पुष्पों की सुंदरता माला में। देखिए यहाँ पे चाह नहीं है गूथा जाऊँ। गूथा जाने का मतलब क्या होता है, आप पुष्प की माला बनाते हैं तो उसमें एक एक फूल को क्या करते हैं, गूंथते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं उस फूलों की मालाओं में गूंथ कर प्रेमिका को रिझाने की, मतलब आप फूल की माला बनाते हैं किसके लिए, अपने प्रेमिका के लिए। तो वही यहाँ पे संबोधित किया गया है। वह कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी अभी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के पास से उस शरीर पर चढ़ाया जाऊँ। देखिए, चाह नहीं है प्रेमी माला में बिंद प्यारी पर ललचाऊँ। देखिए यहाँ पे प्रेमी माला मतलब जो प्रेमियों की माला होती है उसमें भी इनकी चाह नहीं है। और इठलाऊँ मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ललचाऊँ है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रही
यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है कि मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं जो सम्राटों के पार्थिव शरीर हैं उस पे मैं चढ़ा जाऊँ। जैसे अगर कोई मृत हो जाता है तो क्या करते हैं, आप सब उस पे पुष्प चढ़ाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं ना। तो वैसे ये कह रहे हैं कि मेरी ये चाह नहीं है कि जो सम्राट है उनके सौ पे मैं माला बन के चढ़ूँ। यहाँ पे देखिए, चाह नहीं है सम्राटों के सौ पे मैं हरी डाल लाऊं। मेरी ये चाह नहीं है कि देवों के मस्तक सुशोभित होकर गर्व से इठलाऊं। देखिए आगे क्या कहना है कि चाह नहीं है देवों के सिर पे, देव मतलब भगवान, मेरी चाह ये नहीं है कि मैं सिर देवों के सिर पे भाग्य पर इठलाऊं। इठलाऊं का अर्थ होता है अभिमान करूं। अर्थात यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेरी यह चाह नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं देवों के मस्तक पर सुशोभित हूँ होकर गर्व से इठलाऊँ या इठलाने की है। वह कहते हैं कि मेरी तो केवल यही इच्छा है। देखिए, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पर देना फेंक। वो कहते हैं कि मुझे मेरी बस यही इच्छा है कि हे बनवाली तुम मुझे क्या कर लेना, तोड़ लेना, मुझे बिखेर देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते हैं अनेक वीर, जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरे। ये कह रहे हैं कि हे बनवाली तुम मुझे पुष्प की जैसे पुष्प तोड़ के आप चढ़ाते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मुझे तोड़ लेना और क्या करना, जिस जिस रास्ते से होके हमारे वीर सैनिक गुजरते हैं वहाँ पे मुझे स्पर्श कर देना, वहाँ पे मुझे फेरना, जिससे मैं उनके जो चरणों हैं उनके चरणों की धूल को क्या कर लूँ, स्पर्श कर लूँ, छू लूँ। सौभाग्यशाली व गौरवात्मक अनुभव करूँगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ना भगवान की मालाओं में गूथा जाऊं और ना ही सम्राटों के पे मतलब गूथा जाऊं। तो यहाँ पे इनके बस चाह यही है कि जो जाने वाले सैनिक हैं, जिस पद पे वो सैनिक जाते हैं उस पद से मुझे तोड़ के फेंक देना, जिससे मैं उनके चरणों को स्पर्श कर लूँ। क्योंकि ये जो स्पर्श ये देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। वो क्या है, देश के बलिदानी वीर हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अब देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। आप सोचेंगे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कैसे है, क्योंकि देखिए अनुप्रास अलंकार इसलिए कि चाह नहीं और प्रेमी माला बनवाली आदि में आप देख रहे हैं कि ह म न व आदि की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और जो यहाँ पे रस है वो क्या है, रस यहाँ पे वीर रस है और गुण हमारा ओज है। अब आइए हम इसके अगले पद्यांश पे आते हैं। देखिए हमारा इसका अगला पद्यांश क्या है। देखिए यहाँ पे इसका अगला पद्यांश नहीं है, पद्यांश ये पहला है जो कि हमारा किस पे है, ये हमारा जवानी पे है। पहले जो हम इसके पहले लिए थे वो हमारा था पुष्प की अभिलाषा और दूसरा क्या है, जवानी पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको यहाँ पे आपको संदर्भ बताते हैं। तो संदर्भ देखिए बदलता नहीं है, संदर्भ वही रहता है क्योंकि लिखने वाले एक ही कवि हैं, अलग अलग तो है नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, शीर्षक बदल जाते हैं। जैसे उसमें शीर्षक हम डाले थे पुष्प की अभिलाषा और इसमें हम शीर्षक डालेंगे जवानी। तो इसका हम लिखेंगे संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की जवानी शीर्षक से उद्धृत है। ये कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा हिम कृति से लिया गया है। अब आइए इसकी हम प्रसंग की बात करते हैं। यहाँ पे हम प्रसंग लिखें तो प्रसंग इसका ये होगा कि इन पंक्तियों में कवि देश के युवाओं को देश के उत्थान के कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा दी है। उसमें देश के युवाओं को देश के उत्थान के लिए मतलब देश के लिए कुछ करो, इसके लिए उन्हें क्या दी है, प्रेरणा दी है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं इसकी व्याख्या करके, जिससे आपको भी प्रेरणा प्राप्त हो देश के प्रति कुछ करने का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी, चल रही घड़ियाँ चल नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमगंध प्यारे, चल रही है सांस फिर टूट ठहर जाए, तो सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नर मुंड माला, उठ सुमुंग सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठी री जवानी। आइए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या के जरिए आपको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कवि देश के युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे युवा वर्ग, वो क्या कहते हैं यहाँ पे किसको, देखिए यहाँ पे जवानी का मतलब ही कि युवा वर्ग से लिया गया है। अब तो देखिए यहाँ पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। देश के युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए कवि कहते हैं कि तुम अपने अंदर असीम उत्साह
शक्ति और जीवन सकारात्मक प्राण तत्व को समेटे हुए हो। तुम क्या की हो? तुम्हारे अंदर जो है, देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर शक्ति और उत्साह, शक्ति और सजीव सकारात्मक प्राण तत्व जो तुम अपने अंदर समेटे हुए हो, वो क्या है, तुम्हारे अंदर स्थित है। देखिए प्राण अंतर में पागल जवानी, मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ करने का है। अगर तुम करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वही यहाँ पे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, उसे तुम समेटे हुए हो। तुम शक्ति स्रोत हो। तुम शक्ति स्रोत का मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर शक्ति का भंडार है। अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे यहाँ पे हनुमान जी को हनुमान जी को उनकी शक्ति भूल गए थे, वो श्राप की वजह से। अतः फिर उनको शक्ति याद दिलवाई गई थी कि तुम, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप ये कर सकते हो। तुमको अपनी शक्ति याद आ गई थी और फिर वो बाद में उस कार्य को किए भी। तो वैसे यहाँ पे कवि आपको समझ लीजिए एक शक्ति याद दिलाने की बात कर रहा है जो आपके अंदर छुपी हुई है। तो आइए देखिए यहाँ पे आपको एक मोटिवेशन के रूप में भी ये जो पद्यांश है पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कवि है वो देश के युवा को संबोधित करने का प्रयास किए हैं कि अपने देश के लिए कुछ करो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें उन्होंने बताया है कि तुम शक्ति स्रोत हो, अपनी शक्ति को पहचानो। पुनः वह स्वयं युग व वर्ग से प्रश्न करती हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, कौन कहता है, देखिए यहाँ पे कहते हैं कौन कहता है कि तू विधवा हुई। वो पूछते हैं कि कौन कहता है, वो प्रश्न करते हैं कि किसने तुमसे कहा कि तुम निस्तेज हो गए हो, या तुमने अपने पानी रूपी पति को खो दिया है। मतलब यहाँ विधवा का अर्थ क्या है, वो कहते हैं कि कौन ये कहता है कि तुम निस्तेज हो गए हो, अर्थात तुम अपने पानी, जो तुम्हारा पानी रूपी पति को तुमने खो दिया है। मैं आज जिधर भी अपनी दृष्टि फेरता हूँ, देखिए खोज आज पानी जल चढ़ा घड़ियाल, मैं आज जिधर भी दृष्टि फेरता हूँ उधर गति ही गति देखता हूँ। मतलब वो जहाँ देखते हैं तहाँ लोग क्या है, कोई रुका नहीं है, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ आप ही रुके हो। वो कहते हैं कि सब आगे बढ़ते जाएं, जहाँ आप नज़र डालो वहाँ वो वृद्धि कर रहे हैं, वहाँ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि काल निरंतर गतिमान है, जो हमारा समय है वो क्या है, समय हमेशा बढ़ता जाता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, समय कभी रुक सकता है। आप बैठ कर सो रहे होंगे, लेकिन नहीं, समय क्या, समय सोता नहीं है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसी बात पे हम एक मोटिवेशन आपको बताती हैं, जिसने रातों से जंग लड़ी जिसने रातों से जंग लड़ी है वही सूरज बन के सुबह निकला है। तो पहले रातों से आप जंग लड़िए, तभी सूरज बन के आप चमकेंगे, वरना ना सूरज बन पाएंगे और रात तो बात ही छोड़िए। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, आकाश के सितारे निरंतर गतिशील हैं। वो कहते हैं कि चले नभ के सितारे, जो नभ के सितारे हैं ना वो रुके नहीं हैं, वो भी क्या हैं, वो भी गति में चल रहे हैं, वो हमेशा गतिशील हैं। चल रही हैं नदियाँ, नदियाँ रुकी हैं, नदियाँ कभी नहीं रुकी हैं, वो हमेशा से बढ़ती जाती हैं और चलती जाती हैं। चल रहे हैं हिमखंड प्यारे, चल रही हैं सांसें। नदियाँ पर्वतों से निकलने के बाद रुकती नहीं है कभी, अर्थात वो हमेशा चलमान होती हैं। और आगे देखिए यहाँ पे हिमखंड मतलब पहाड़, अर्थात पहाड़ों पे बर्फ के टुकड़े सरस सरस कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब जो पहाड़ पे बर्फ के टुकड़े, ये पहाड़ है, अगर इस पे बर्फ के जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे ही गति कर रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, सरस सरस ही धीरे धीरे ही वो गति करके आगे बढ़ रही हैं, वो रुकी नहीं है। आगे देखिए, प्राणी मात्र की सांसें भी निरंतर चल रही हैं। अब देखिए चल रही हैं सांसें, क्या आपकी सांसें कभी रुक सकती है? आप खुद सोचिए, मतलब इतना जीवन का आप अगर 70-80 जितने भी साल तक अगर आप जिए, मतलब आपकी जो जीवन है, इतने में कभी भी क्या आपकी सांसें कभी रुकी हैं? मतलब भगवान भी यहाँ आपको प्रेरित करके ही भेजे हैं कि आप अपने जीवन से ही कुछ सीखिए। जिस प्रकार आपके जीवन में आपकी जो सांस है, सांस ही महत्वपूर्ण है। आपका जो यहाँ पे सांस है वो क्या कभी रुकता है? कभी नहीं रुकता है। रुक जाएगा तो आप ही नहीं रहेंगे, तो कभी रुकता नहीं है। वो अपने जीवन पर्यंत जब तक वो चलता है तब तक वो चलने का प्रयास करता है, चलता रहता है। वैसे ही आप चलिए, आप अपने लक्ष्य को क्यों पीछे छोड़ जा रहे हो? आप आगे बढ़िए, ठहरिए मत, ठहरो मत। इस गतिमान समय में यदि तू ठहर गई, देखिए यहाँ पे फिर तू ठहर जाए, कह रहे हैं कि अगर तुम ठहर जाओगी, ठहर गई तुम, तो
तुझमें गति का ज्वार भाट न आया तो तू तो शताब्दी पिछड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, तो सदी पीछे की तेरा लहर जाए। कह रहे हैं कि अगर तू आगे नहीं बढ़ी, तू ठहर गई तो तू पीछे ही रह जाएगी। तू क्या करेगी? तू पीछे ही पिछड़ जाएगी या फिर रह जाएगी। समय बीत जाने पर जब तुझमें तरंगे उठेंगी तो उन तरंगों में 2 शब्दादि पीछे वाली गति होगी। कह रहे हैं कि अगर जो तरंगे उठेंगी उसमें से 2 शब्द जो तरंगे होंगी वो क्या होंगी? वो पीछे होंगी, क्योंकि तुम क्या हुए? तुम ठहर चुके हो। फिर आगे देखिए, कवि कहते हैं, पहन ले नरमुंड माला उठ समुद्र सुमेरु कर ले। कवि कहते हैं कि 9 युगों की जवानी तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। देखिए, जब माँ दुर्गा जी क्या की थी? संहार करने के लिए उतरी थी, तो वो नरमुंडों की माला पहन ली थी। मतलब जितने लोग को मारती थी उनकी क्या कर रही थी? नरमुंडों की माला अपने ऊपर अपने गले में पहन लेती थी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि दुर्गा की भांति मनुष्यों की मुंडों की माला तू पहन ले। यहाँ पे तो आप किसकी माला पहनने के लिए कर रहे हैं? मनुष्यों की मुंडों की माला पहन ले। नरमुंडों की इस माला हमने अपने सिर को सुमेरु बना, अर्थात बलिदान के चित्र में सबसे ऊपर बना। वो कहते हैं कि अपने जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा इसे मुख है या नरमुंड हमारा जो है, इसे क्या कहती हैं? इसे समीर अर्थात बलिदान के क्षेत्र में सबसे ऊपर रहने के लिए कहती हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि भूमि सातु यहाँ पे देखिए, भूमि सातु पहन पाना आज धामी प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। क्या कहते हैं कि साथ है उठरी जवानी। कभी कहते हैं कि यदि समर्पण की शक्ति आ जाए, यदि क्या हो जाए? समर्पण की शक्ति आ जाए तो देश के लिए खुद को समर्पित भी कर दो, पीछे मत हटना। कह रहे हैं कि जैसे हमारे जो वीर जवान होती हैं वो क्या कहते हैं? बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। बॉर्डर पे खड़े रहना, चाहे गर्मी बरसात, हमेशा वहीं पे खड़े रहते हैं। धूप, कितनी धूप होती है, फिर भी वो क्या करते हैं? वहाँ पे तपते रहते हैं। आप तो अपने घरों में पंखा एसी की हवा खा रहे होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं? वो धूप में तपते रहते हैं। तो वही कभी कहते हैं कि कितनी भी बाधाएं आए, अगर तुम्हें अपने देश के प्रति समर्पित भी होना पड़े तो तुम क्या करना? पीछे मत हटना, तुम समर्पित हो जाना। कई जवान हमारे शहीद भी होते हैं, उन्हें तो सलाम है। पीछे मत हटो, जैसे पृथ्वी हरे धानों की हरियाली से जीवन को उठाती है, वैसे ही युवा की उत्साह से भरकर अपने नियत कार्य को करो। यहाँ पे कहते हैं ना, आज धामी प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। जिस प्रकार धान क्या होती है? जिस प्रकार यहाँ पे कवि बताते हैं कि जिस प्रकार हरियाली से जीवन हो उठती है, खुश हो उठती है, वैसे ही युवा की उत्साह से भरकर अपने नियत कार्य को करो। जीवन का उद्गम उनका प्राण साथ में है, अतः उस प्राण शक्ति के साथ आलस्य का त्याग करके अपने कर्तव्यों का पालन युवा वर्ग करे तथा आगे बढ़े। कवि कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर आलस्य है उसे क्या करो? उसे तुम त्याग दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। उठो, जागो, क्योंकि यही तुम्हारा सवेरा है। अभी से तुम्हारा क्या है? सवेरा है। अभी तो रात बहुत बाकी है। ये मत सोचो कि रात में क्या करना है? सो जाना है खा पी के। जब रात में जगोगे नहीं तो सूरज बन के कैसे चमकोगे? देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे काव्य का सौंदर्य बताते हैं। काव्य का सौंदर्य इसका क्या है? यहाँ पे देखिए, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो विधवा शब्द है, विधवा होई खो आज पानी, इस सब में उनको एक रूपपति का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है। साथ ही में यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, कौन कहता में अगर आप देखें कि क बार क्या भी थी, यहाँ पे क्या हो रही है? एक बार हो रही है। ऐसे ही जो तेरी लहर में जो यहाँ पे र वर्ग की आवृत्ति बार बार हो रही है। और आगे ऐसी ही है, समुंड सुमेरु। यहाँ पे देखिए, समुंड सुमेरु, यहाँ पे जो हमारा स है इसकी आवृत्ति यहाँ पे क्या हो रही है? बार बार हो रही है। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और जो हमारा रस है ये यहाँ पे वीर रस है, तो इस पे तो एक लाइक बनता ही है, क्योंकि जो हम आपके अंदर भरे हैं वही हमें देश के प्रति जो जवान व्यक्ति हैं उनके अंदर लाना है। देखिए, ये हमारा दूसरा पद्यांश है, पद्यांश नंबर 2 दूसरा। अब देखिए इसमें कवि क्या कहते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रसंग बताते हैं। इसका प्रसंग क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी क्या है? एक राष्ट्रवादी कवि है। वो राष्ट्र के प्रति, अब तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें आपको क्या लगा? उसमें आपको यही लगा कि हमें अपने देश के प्रति जो भी कुछ करना चाहिए वो करने के लिए इसमें बताया गया है। मतलब अपने देश के प्रति समर्पित हो जाओ।
वो पूरा यहाँ पे जो टोटल वो पद्यांश बताया उसमें बस यही है कि तुम कुछ भी करो अपने देश के प्रति, लेकिन करो ज़रूर, रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो यही यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया है। जवानी कविता से वे देश के युवाओं को उद्बोधित और प्रेरित करते हुए उन्हें उत्साहित कर रहे हैं कि वे देश की वर्तमान परिस्थितियों को बदल दे। इसी नाते इन्होंने अपना जो शीर्षक बनाया है वो क्या बनाया है, जवानी, कि जो जवान युवा हैं उनसे ये प्रेरणा रख रहे हैं कि अपने देश के प्रति क्या करें, वो समर्पित हो जाएं, वो अपने देश के प्रति परिस्थितियों को बदल दे, कुछ करे उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है कि द्वार बलि का खोल चल, भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसा लेकर अपने इस इरादों सी उठाकर, दो हथेली की पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नमोसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू तीस दे देकर जवानी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा गया है। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि युवाओं को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, युवाओं को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोल दो। देखिए, द्वार बलि का खोल चल, तुम अपने मातृ के लिए बलिदान का द्वार क्या करो, खोल दो, भूडोल कर दो, अर्थात तुम आगे बढ़ो, तुम आगे चलो, तुम्हारे आगे बढ़ने उत्साहित कदमों में इतनी शक्ति हो कि उस पैर से पृथ्वी कंपित हो उठे। वह कहती है कि तुम्हारे आगे बढ़ने से क्या हो, इतनी शक्ति हो कि जो तुम्हारे पैरों से पृथ्वी क्या करे, कंपित हो उठे, हिल उठे। अब आगे देखिए वे कहते हैं, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, हिमालय की रक्षा के लिए। वह कहते हैं कि हिमालय की रक्षा के लिए तुम सब अपने एक एक सिर को समर्पित कर दो। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर, मतलब हिमालय जो है उसकी रक्षा करने के लिए क्या कर, अपनी एक सिर का अर्थात अपना जीवन समर्पित कर दो। क्या करो, अपना जीवन समर्पित कर दो। अब देखिए यहाँ पे अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दो, अपने प्राणों को क्या करो, त्याग दो उसके प्रति। तुम्हारे इरादे मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, इरादे मतलब होता है जो आपका संकल्प है, आपका संकल्प जो है वही हमारा क्या है, इरादा है। आप तुम्हारे इरादे अत्यंत मजबूत हों और तुम अपने इरादे रूपी हथेलियों को ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर पृथ्वी को मसल कर गोल कर दो। पृथ्वी को क्या करो, मसल कर अपने हाथों से अपने इरादों को उठाकर पृथ्वी को मसल कर गोल कर दो, फेंक दो, अर्थात तुम अपने संकल्पों को दृढ़ करके कठिन से कठिन कार्य करने में सामर्थ्यवान बनो। कहती हैं कि तुम, यहाँ पे देखिए, हथेली है पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है। कहते हैं कि तुम अपने कार्य को करने, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए कठिन से कठिन कार्य करो, समर्थनवान बनो। आगे देखिए क्या कहती हैं, हे वीरों, तुम अपनी युवा व्यवस्था की परख करके अपने शीश देकर सकते हो। कहते हैं कि देखिए, या है नसों में छिद्र जांच कर तू शीश देकर जवानी, शीश देकर। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा शीश है, शीश मतलब क्या होता है, शीश मतलब होता है यहाँ से शीश से तात्पर्य है आपका जो मुंड है, सिर है, इससे लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पूरा अर्थ निकलता है वो निकलता है कि तुम अपनी युवा व्यवस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो। इस बलिदान, इस परीक्षा से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी धमनियों में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है, अर्थात उनमें केवल शक्तिहीन पानी ही भरा हुआ है। अब इसके अगर हम काव्यगत सौंदर्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो अलंकार है वो क्या है, यहाँ पे उपमा अलंकार है। आप सब सोचेंगे कि यहाँ पे उपमा अलंकार हम कैसे बोल दिए, तो हम आपको रीजन भी यहाँ पे दे रहे हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार कैसे है। देखिए, अपने इरादों से, यहाँ पे देखिए, अपने इरादों से में उठाकर, इरादे अर्थात संकल्प रूपी मजबूत हथेलियों के बारे में बताया गया है। इरादे मतलब आपका जो संकल्प है उसे मजबूत हथेलियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जिस कारण से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिस कारण से हम यहाँ पे उपमा अलंकार बोल रहे हैं, सॉरी उपमा अलंकार ही है शायद। अब देखिए यहाँ पे जो रस है वो वीर रस है, क्योंकि रस वही रहने वाला है। आप तो जानते ही जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो राष्ट्र के प्रति बहुत उनका मतलब समर्पण रहा है, इसलिए उन्होंने, उनका जो यहाँ पे रस होगा वो कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। अब आगे देखिए,
देखिए ये हमारा पद्यांश तीसरा है। अब यहाँ पे पद्यांश तीसरे की बात कर रहे हैं। इसमें कवि क्या कहे हैं, तो पहले सबसे पहले हम आपको प्रसंग बताते हैं। तो प्रसंग देखिए इसका क्या है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी है वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवाओं को देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा प्रदान की है। यहाँ पे क्या किया है, युवाओं को देश के प्रति बलिदान होने के लिए प्रेरणा प्रदान किए हैं। तो आइए हम इसकी व्याख्या के जरिए आपको यहाँ पे बताते हैं। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया। कहते हैं देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया, डालियों ने भूमि रूख लटका दिए फल, देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे बिछ डाली, फल दिए या सिर दिए तरु तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। तो आइए हम इसकी व्याख्या के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। कवि युवाओं को प्रकृति के माध्यम से देश हित के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह कर रहे हैं। वो इनसे निवेदन कर रहे हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपने देश के लिए समर्पित हो जाओ। वो इनसे क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वह कली के गर्भ से फल वृक्ष रूप में अरमान आया, हे युवाओं फल से लटे हुए वृक्षों की ओर देखो। कहते हैं कि वह कली के गर्भ से फल, मतलब जो वृक्ष होता है ये क्या है, पौधा है, और इस पे या समझ लीजिए ये पौधा है, इस पे क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे इस पे फल लटके हुए हैं। तो वो भी कवि कहते हैं कि फल से लदे हुए उस वृक्ष की ओर देखो जो कि पृथ्वी की ओर अपना सिर झुकाए हुए है। ये हमारी धरती है और इसी की तरफ हमेशा वो लटके रहती है। का कभी मतलब आम ऐसे ऊपर करके खड़ा रहता है क्या? कभी आप आम अगर का पेड़ देखे होंगे आम की, तो आम अगर लटका रहेगा तो ऐसे नीचे करके लटका रहेगा। पृथ्वी की तरफ इसका तात्पर्य वो लगा रहे हैं कि जो आम की वृक्ष है, जो आम फल है, वो पृथ्वी की तरफ अपना सर झुका के क्या है, खड़ा हुआ है। वो यहाँ पे ये बताने के लिए प्रस्तुत किए हैं, झुकाए हैं। जिस प्रकार कली के भीतर से झांकते फल, देखिए देख कर मीठा इरादा किस तरह से तान आया है। कहते हैं कि भीतर से झांकने पर फल कली के संकल्पों को बता रहे हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हृदय से भी बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट हो जाना चाहिए। अर्थात देश के युवाओं, तुम्हें भी अपने भीतर देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा। कहते ना, डालियों से भूमि रुक अलट कर फल देती आली, मस्तकों को दे रही है संकेत कैसे बिछ डाली। वहाँ पे क्या कर रही है, बिछ डाली हमें ये संकेत दे रही है कि हमें अपने मस्तक, अपने देश के प्रति क्या करना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चली है जवानी। दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहना होगा। वृक्षों ने अपने मस्तक उसी रूपी बलिदान के लिए, फलों के बलिदान के लिए दे दिया। वृक्षों ने क्या किया, अपने जो फल है उसके उन्होंने क्या किया, उसे बलिदान के रूप में दे दिया था। तो आप तोड़ के खा लेते हो, तो वृक्ष क्या की, आपको बलिदान के रूप में आपको दे दी ना, या भले आप ले जाइए, तोड़िए, खाइए, से कुछ भी कीजिए। अब तुम भी उनके इस आत्म बलिदान की परंपरा को अपने आचरण में आत्मसात कर लो। वो कहते हैं कि जो जिस प्रकार पेड़ ने बलिदान दिया है अपने फल को, उसी प्रकार तुम क्या करो, इसे सीख लो, इसे भी जान लो। और कहते हैं कि परंपरा को अपने आचरण में इस परंपरा को क्या करो, आत्मसात कर लो, और युग की आवश्यकतानुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में गूंथते हुए आगे बढ़ते रहो। कहते हैं कि प्रगति की माला में गूंथते हुए क्या करो, आगे हमेशा बढ़ते रहो। अब देखिए इसमें जो अलंकार है वो अलंकार रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक के साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। तो रूपक अलंकार इसलिए है क्योंकि गर्भ से फल के रूप में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बोला है गर्भ से फल के रूप में अरमान आया है। क्या आया है, अरमान आया है। इसमें अगर देखिए आप तो गर्भ में अरमान रूपी फल का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। और जो हमारा रस तो वीर रस है ही। और कुछ हम बात करें अगर यहाँ पे, तो जो हमारा भाषा है वो ओज पूरे खड़ी बोली भाषा थी, और गुण जो है वो ओज है, और छंद तुकांत मुक्त है। अब यहाँ पे हम अगला पद्यांश लेते हैं। देखिए ये हमारा पद्यांश चौथा है। अब देखते हैं इसमें कवि ने क्या बताया है।
अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वाभिमान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवकों को उसे किसी भी कीमत पर न खोने का आह्वान किया है। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, युवाओं को किसी भी कीमत पर न खोने का आह्वान किया है। तो आइए इसकी हम व्याख्या के से यहाँ पे समझते हैं। श्वान के सिर को चढ़ तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खा चुका है, प्राणियों पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या। देखिए तो कवि कहते हैं कि कहने को तो सिर कुत्ते का भी होता है। श्वान मतलब क्या होता है, श्वान मतलब होता है कुत्ता, जो आप सब अपने घरों में क्या करते हो, पालतू बनाए रखे हो। श्वान के सिर हो चढ़ को चाटता है। कहते हैं कि सिर तो कुत्ते का भी होता है। वो क्या कहते हैं, मतलब सिर तो कुत्ते का भी होता है, बिना सिर का तो जिंदा है नहीं कुत्ता। तो वही कह रहे हैं कि सिर तो कुत्ते का भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान तो नहीं होता। कहते कि उसमें क्या है, उसमें स्वाभिमान नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है, दूसरों के पैर को चाटता है। तो देखिए वह अपनी क्षुधा की तृप्ति के लिए दूसरों की चाटुकारी करता फिरता है। मतलब अपने प्यास, मतलब उसका अपनी भूख को मिटाने के लिए वो क्या करता है, आपके पैर को चाटता है। तो ये उसका क्या है, उसका स्वाभिमान नहीं है और उसके पैरों से चाटता रहता है। इसलिए स्वाभिमान की कमी के कारण उसे कोई नहीं पूछता। उसका स्वाभिमान की कमी होने के कारण उसे क्या कहते हैं, कोई नहीं पूछता। ऐसे ही लोग मार के भोगते चले जाते हैं। अब आगे देखिए, भौंक ले क्या सिंह तो वह डांटता है, रोटियां खाई है कि साहस खा चुका है। रोटियां खाई है कि साहस खा चुका है। उसकी आवाज़ इतनी भी तेज़ क्यों ना हो, मतलब कुत्ते जब भौंकते हैं रात को तो आप देखते हैं कितनी तेज़ उसकी आवाज़ निकलती है। तो वही कहना है कि उसकी आवाज़ चाहे जितनी भी तेज़ क्यों ना हो, परंतु उसमें इतना साहस नहीं होता कि उसके भौंकने से सिंह डर जाए। कह रहे हैं कि वो चाहे जितनी भी गला फाड़ के चिल्ला ले, लेकिन क्या सिंह की तरह वह दहाड़ सकता है? क्या जैसे सिंह के दहाड़ने से आप सब डर जाते हो, क्या कुत्ते के दहाड़ने से आप सब डरोगे? कभी नहीं डरोगे। तो वही यहाँ पे कहना है कि चाहे जितना कुत्ता मतलब भौंक ले, लेकिन वो सिंह डर नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरों की रोटियां खाते ही उसका स्वाभिमान तथा साहस नष्ट हो जाते हैं। देखिए रोटियां खाई हैं कि साहस खा चुका है, मतलब रोटियां खाते ही उसके जो साहस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आगे देखिए, अर्थात वह जीवित होते हुए भी एक मरा सा प्रतीक होता है, जिसका कोई स्वाभिमान नहीं, उसका जीवन बेकार है, समझ लीजिए। अब आता आगे क्या कहते हैं कवि, अतः देश के सत्य रूप नव युवकों, तुम्हें भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। प्राण हो पर प्राण वह से जा चुका है। कहते हैं कि देश के प्रेमियों, देशवासियों, तुम्हें क्या करनी है, अपनी स्वाभिमान की रक्षा करनी है और पराधीन नहीं रहता कुत्तों की वह तरह रोटी के टुकड़ों के लिए अपने स्वाभिमान को नहीं खोना है। तुम ना खेलो ग्राम सिंहों से भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। वो कहती हैं कि तू कुत्ते की तरह मत करो। कुत्ते क्या करते हैं, रोटी खाने के लिए अपने स्वाभिमान को त्याग देते हैं। तुम उनकी तरह मत बनो। तुम्हें अपनी प्रचंड दुर्गा जैसी असीम शक्ति को आपसी झगड़ों से नष्ट नहीं करना है, अपितु उसे देश के दुश्मनों के संहार में लगाना है। क्या करना है, देश के दुश्मनों को मारने में लगाना है। तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी का सारी दुनिया लोह मानती है। देखिए यहाँ पे विश्व की अभिमान, जो सारी दुनिया है वो क्या करती है, तुम पे गर्व करती है। आपकी तुम्हारी मस्तानी से दुनिया लोह मानती है। अब देखिएगा इसमें हम अलंकार की बात करें तो क्या होगा, इसमें अलंकार हमारा अनुप्रास अलंकार है। प्राणी हो पर प्राण में पर की आवृत्ति हुई है, इसलिए और जो हमारा भाषा है वो परिमार्जित खड़ी बोली है। रस हमारा वीर है और गुण क्या है, ओज गुण है। तो आइए इसका पचवां पद्यांश देखते हैं। देखिए हमारा पद्यांश पचवां है। इसमें हम सबसे पहले आपको प्रसंग बताते हैं। कवि क्या कहते हैं, इस काव्यांश में कवि युवा वर्ग से स्वयं को बलिदान करने का आग्रह कर रहे हैं। वो युवा वर्ग से आग्रह कर रहे हैं कि तुम क्या करो, स्वयं बलिदान हो जाओ। तो आइए हम इसकी व्याख्या के जरिए यहाँ पे समझते हैं। ये ना मग है तव चरण की रेखियाँ हैं, ये ना मग है तव चरण की रेखियाँ हैं, बलि दिशा की अमर देख दखियाँ हैं। विश्व पर पद से लिखे कीर्ति लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये।
प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल सी चढ़ती जवानी। तो इसकी अगर हम व्याख्या करें, कवि कहते हैं कि हे मार्ग जो तुम्हारे समझ है, ये मार्ग तुम्हारे क्या है समझ है, ये न मर्ग है तो चरण की रेखियाँ हैं। कहते हैं कि जो मार्ग है वो तुम्हारे क्या है समझ है, तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ये पूर्वजों की आदर्शों के चिन्ह है। ये क्या है, पूर्वजों के आदर्शों के, देखिए बलि दिशा की अमर देख का दिखियाँ हैं। ये पूर्वजों के आदेशों के चिन्ह हैं, आरेखों के चिन्ह हैं। युवा उन मार्गों का निर्माण करते हैं जो उन्हें बलि वेदी की दिशा की ओर ले जाते हैं। युवा क्या करते हैं, उन मार्ग का निर्माण करते हैं जो उन्हें बलि दिशा की ओर ले जाती हैं। युवाओं के लिए ये आवश्यक भी है कि वह अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए दूसरों की देखा रेखी करते हुए बलिदान के मार्ग पे चलने के लिए तत्पर रहे। कहते हैं कि बलि दिशा की अमर देखियाँ, अपने पूर्वजों को देखकर वो क्या करें, आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। ये वीर युवा अपने प्राण की परवाह किए बिना बलिदान मार्ग की ओर आगे बढ़े और अपने प्राणों की चिंता किए बिना पथ पर निर्माण करे। देखिए विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये। कहते हैं कि बिना अपने प्राण की चिंता किए वो क्या करे, लेख लिखे। आगे देखिए यहाँ पे, बलिदान का मार्ग एक साधारण मार्ग नहीं है। वो कहते हैं जो बलिदान का मार्ग है ये क्या है, एक साधारण मार्ग नहीं है जिसे आप साधारण समझ रहे हो, अपितु ये तो संसार पथ पर पैरों से लिखे कार्य रूपी लेख हैं। उन लेखों में बलिदान रूपी सत्कर्मों की सुगंध है। क्या कहते हैं, धरा तीर्थ की दिशा से ये प्राण रेखा जिसकी जो हम व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, सुगंध है। उन लेखों से समर्पक देश की दिशाएं संकल्प में भी निहित है। ये पवित्र मार्ग पृथ्वी के तीर्थों की दिशा निर्धारित करने वाले स्तंभ के समान है। देखिए प्राण रेखे खींच दे उठ बोल ही मरण मोल की चढ़ती जवानी। कहते हैं कि निर्धारित करते समय कुछ से समान है। कभी युवाओं को संबोधित करते हुए प्रेरित करते हुए उनसे कहती हैं कि हे युवाओं, तुम अपनी प्राणों की रेखा खींच दो, अर्थात अपने प्राणों को स्वतंत्रता की बलि देते हुए उत्सर्ग करो और एक अमित छाप छोड़ जाओ। कहती हैं कि वो क्या कहती हैं कि तुम यहाँ पे अपने जो उनके प्राण हैं उसके क्या करो, बलिदान कर दो। आगे देखिए यहाँ पे कहते हैं कि एक अमित छाप छोड़ जाओ, तुम अपने देश के प्रति बलिदान होकर ये क्या करो, एक अमित छाप छोड़ जाओ जिससे तुम्हें युगों तक याद किया जाए। ये युवा शक्ति तुम अपने मौन से भंग करो और उठ कर बोलो कि जवानी का महत्व है राष्ट्र के लिए जीवन का बलिदान करने में है। राष्ट्र के लिए क्या है, जीवन का बलिदान करने में है। आइए यहाँ पे अगर हम देखें अलंकार, तो अलंकार कौन सा है, अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार है। पद्यांश में आत्म बलिदान को कृत लेख मानने के कारण यहाँ पे कौन सा है, रूपक अलंकार है। और सब तो आप जानते हैं यहाँ पे कि रस क्या है, रस वीर रस है। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पद्यांश छठवा लिए हैं। आगे क्या कहता है ये, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने युवकों को देश की गौरव की रक्षा के लिए, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें क्या किया है, प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। यहाँ पे कवि अपने देश के प्रति युवाओं को देश की गौरव की रक्षा के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। अब आइए इसके हम व्याख्या के जरिए यहाँ पे समझते हैं। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियों समेत खगोल आया। क्या चले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला तो प्रलय के सपने न आए। धरा ये तरबूज है दो पाक कर दे, चढ़ा दे स्वतंत्रता प्रभु पर अमर पानी। विश्व मानो तू जवानी है जवानी, विश्व मानो तू जवानी है जवानी। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि हे युवकों, समय का भूगोल हमेशा एक सा नहीं रहता। कहते हैं कि समय का भूगोल क्या है, हमेशा एक साथ नहीं रहता। यहाँ पे देखिए टूटता जुड़ता समय भूगोल का मतलब कहते हैं कि जो भूगोल का ये समय ये एक साथ नहीं रहता, ये क्या कहता है, ये टूटता जुड़ता रहता है। आज टूटता है मतलब फिर जुड़ता है, फिर टूटता है जुड़ता है, ऐसे ही इसका सिलेबस कंप्लीट होता है ना। ये ऐसे थोड़ी ना भूगोल सोचते हो कि कई भाग में हो जाएगा। कभी कहते हैं कि युगों को समय का भूगोल हमेशा एक समान नहीं रहता है। जब एकांति हुई है तब ये टूटा और वीरों का ये नर आगे देखिए फिर कवि कहते हैं कि समय का भूगोल हमेशा एक साथ नहीं रहता है। जब एकांति हुई है तब टूटा और जुड़ा आया था। नए नए राष्ट्र बने हैं
और क्रांति का सत्कार करने के लिए ब्राह्मण आए हुए हैं। ब्राह्मण जिन तारक मणियों को अपनी गोद में लेकर प्रकट हुए हैं वे खगोलीय विस्फोट है। वो क्या है? खगोलीय विस्फोट की अमृत भेंट है। अतः तुम्हारी स्वभाव डाल ओजस्वी होना चाहिए, जिससे कि विश्व की देखिए अभी कभी कहते हैं आगे, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव होना चाहिए इतना ओजस्वी होना चाहिए जिससे विश्व का मानचित्र और इतिहास बदला जा सके। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, हे युवकों, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जीवन की जगमगाहट से देश गौरव को प्रभावित करो, किंतु उनके हृदय बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पहले सपने न जाए धरा यह मजबूर है, दो फांक कर दे चढ़ा दे स्वतंत्रता प्रभु पर अमर पानी। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे उनके जीवन से मतलब है कि तुम अपने जीवन की जगमगाहट से देश के गौरव को प्रकाशित करो, किंतु जिनके हृदय बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं वे उस प्रकार क्रांति नहीं कर सकते जिस प्रकार उनका बारूद कर सकता है। अब आइएगा यहाँ पे देखिए अगला नीचे, ये देश सेवाओं कहते हैं कि हे युवकों, तुम यदि प्रलय की भांति पराधीन और अन्याय के प्रति क्रांति कर सकते हो। क्या कहते हैं वो कि तुम प्रलय की भांति पराधीन और अन्याय के प्रति क्रांति नहीं कर सकते तो तुम्हारी जवानी व्यर्थ है। कहते हैं अगर तुम ये क्रांति नहीं कर सकते तुम्हारी जो जवानी है, जो इसमें युवा वर्ग हो तुम्हारा व्यर्थ है होना। क्या कहते हैं तुम्हारा जो युवा वर्ग है वो क्या है? व्यर्थ है। यदि तुम चाहो तो पृथ्वी को भी तरबूज की तरह चीर सकते हो। यहाँ पे देखिए ना, क्या करो, यदि तुम चाहो धरा ये तरबूज है दो फांक कर दे। कहते हैं यदि तुम चाहो तो क्या करते हो? पृथ्वी को भी चीर सकते हो। इतना ताकत है तुम्हारे अंदर कि तुम पृथ्वी को भी चीर सकते हो, लेकिन तुम कभी चाहोगे ही नहीं। क्यों? नीचे खाई में गिरना है क्या? इसलिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे, यदि तू देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्र रूपी ईश्वर पर अपनी यहाँ पे देखिए सुरस्त रूपी अमर पानी चढ़ा दे तो तू अमर हो जाएगा। क्या कहते हैं? तू अमर हो जाएगा और संचार में तेरा उदाहरण देकर मुझे सहारा जाएगा। अब आइएगा हम इस काव्य का सौंदर्य के बारे में जाने। तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है और आगे जो यहाँ पे है दिया हुआ है इसी प्रकार। तो आइए हम आगे इसे देखते हैं। देखिए मेरा अगला पद्यांश है, ये पद्यांश 7 है, ये 7 है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में माखनलाल जी युवकों के लक्ष्य को समझ रहे हैं। मतलब जो वीर युवाएं हैं उनके लक्ष्य के बारे में समझ रहे हैं, अर्थात जैसे उनके क्या क्या लक्षण है कि वाकई में ये देश के प्रति कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ये उनके लक्ष्य को समझ रहे हैं। तो ये व्याख्या के जरिए हम आपको समझाते हैं कि उनके कहने का तात्पर्य क्या निकलता है। यहाँ पे कभी युवाओं में उत्साह का संचार करते हुए कहते हैं, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। कहते हैं लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं है अरे कंकाल किसके, पेड़ा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया की छाया माल किसके, वेद की प्राणी की जो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। तो आइए हम देखते हैं, उत्साह का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे उत्साह एवं जोश की लालिमा नहीं है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे क्या है? तुम्हारे चेहरे के भीतर देश और दिशा की प्रेरणा नहीं है। आगे अब यहाँ पे देखिए कहते हैं कि और तुम्हारे मस्तक का तीज समाप्त हो गया है, फिर लाल खून नहीं अरे कंकाल किसे, पेड़ा सोई है आटा दाल किसे। कहते हैं कि जो तुम्हारे मस्तक का तीज वो क्या है? समाप्त हो गया है, तो तुम भारत माता की संतान कहलाने का अधिकार खो चुके हो। यदि तुम्हारे रक्त में ओजस्वी और उष्णता का गुण नहीं है तो तुम्हारे शरीर मात्र अस्थिपिंजर है, उसकी कोई सहयोगी भी नहीं है। उसकी क्या है? कोई सहयोगी मतलब दोस्त या भी नहीं है।
अब आगे देखिए यहाँ पे कहते हैं, कवि कहते हैं कि तुम्हारे भीतर देश की रक्षा की प्रेरणा एवं उसकी इच्छा करते हुए कहते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सर न चढ़ पाया कि छायामाल किसी, वेद की बाड़ी हो तो आकाशवाणी। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि यहाँ पे, कि देश की पीड़ा उसकी इच्छा को हो गई है और समाप्त हो गई है, उसे तुम्हारा जीवन देश के लिए। कवि कहते हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों तथा माला जपने या तिलक लगाने का औपचारिक, देखिए यहाँ पे, सिर न चढ़ गया कि छापा माल किसके, वेद की बाड़ी हो आकाशवाणी। कहते हैं कि माला जपने से, माला क्या करने से, जपने से बलिदान करने का तात्पर्य होता है कि अगर उनमें की वेदों की शक्तियाँ में से अपभ्रंश है, वेदों की शक्तियाँ में से उतियों को या प्रकाश के लिए चेतावनी अलग महसूस पर नहीं है। मतलब कहते हैं कि युवाओं को जो उत्साह एवं अमित साहस उत्पन्न करने का गुण, जो उनके अंदर क्या है, गुण है, वो यहाँ पे बताया गया है। अगर यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य के बारे में जाने तो जो अलंकार है वो यहाँ पे रूपक अलंकार है और हमारा रस क्या है, वीर रस। अगला हम पद्यांश देते हैं, देखिए ये हमारा 8वां पद्यांश। इसमें आप जानते हैं प्रश्न क्या क्या है। इन पंक्तियों में कवि युवाओं को क्रांति का दूत मानते हुए उन्हें मातृभूमि के लिए आत्मोजन करने के लिए प्रेरणा देती हैं। इसमें भी वही कह रहे हैं कि बलिदान कर दो अपने देश के लिए, कर दो ना कोई लोग। यहाँ पे बलिदान आपको नहीं करना है, यहाँ आपको लाइक और शेयर करना है। बलिदान करेंगे तो देखेंगे कैसे वीडियो। तो आइए व्याख्या करके यहाँ हम आपको बताते हैं। कवि युवाओं को क्रांति के लिए उत्साहित करते हुए उनसे पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं, देखिए, विश्व की ये शिकार नहीं संकल्प का है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, अर्थात आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो। कहते हैं कि ये उत्साहित करते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या यह संसार केवल तलवार का है, क्या तुम इस संसार को आदि मानते हो। मतलब कहते हैं कि क्या तुम्हें तलवार जो तुम्हारा वो केवल संसार का तलवार है, क्या इस संसार को तलवार या का अन्य हिंसक हथियारों की जीता जा सकता है। कवि का अपने प्रश्न देखिए, यहाँ पे हर पल्ले का कोण काला कल्प है, फूल गीते सूल ऊंचा ऊंचा है। यहाँ पे कवि कहते हैं अपने प्रश्नों के स्वयं ही उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि संसार केवल दृढ़ संकल्पनों वाली व्यक्तियों के लिए है। ये संसार क्या है, केवल दृढ़ संकल्प, मतलब जिसके अंदर दृढ़ संकल्प होगा उनके लिए है जीवन है, और सबके लिए क्या है, ये बेकार है, और सब तो मृत्यु है, एक मृत शरीर की तरह वो सब पड़े रहती हैं, जो कुछ नहीं करती हैं, ना तो देश के प्रति ना अपने लिए। तलवार और हिंसक हथियारों का नहीं, इस संसार को दृढ़ संकल्प से ही जीता जा सकता है। संसार के प्रतीक प्रलय का उद्देश्य संसार में क्रांति या परिवर्तन लाभ लाना होता है। इसी प्रकार युवा वर्ग यदि किसी बात की संकल्प कर ले तो क्रांति कर ले तो चाहे जो भी हो उसे, मतलब क्या कहते हैं, उसे अधीन नहीं कर सकते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। फिर व्यक्ति के अंदर यदि दृढ़ संकल्प न हो तो, कहते हैं कि यदि व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प न हो तो उसका पतन शुरू हो जाता है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो चाहे जो भी ताकत, चाहे जो भी हो दुनिया में, वो आपको रोक नहीं सकती। चाहे जो भी ताकत हो आपको क्या करता है, रोक नहीं सकता। तो वही यहाँ पे कहते हैं, अगर आप हार मान गए तो आपका पक्का पतन मतलब स्टार्ट हो जाएगा होना। तो आइए देखिए, कोमल पुष्प हवा के हत्ते छिड़के ही ज़मीन पर गिर जाते हैं और अपना सौंदर्य खोल बैठती हैं, परंतु कठोर बात काटे आधी की तूफान में ही अपना जीवन गर्व से ताने खड़े रहते हैं। ये यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अगर हम काव्यगत सौंदर्य देखें तो जोधपुर है, क्या है काव्यगत सौंदर्य, सॉरी यहाँ पे हम कुछ और बोल दे रहे हैं। यहाँ पे काव्यगत जो सौंदर्य है अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार है, और रस क्या है, वीर रस है। तो आइए हम अगला बात करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। देखिए यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल है, इससे आपसे निवेदन है कि आप सब इसे प्लीज़ लाइक कीजिए यहाँ पे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन, अगर कोई भी हम यहाँ पे वीडियो डालें जो आपके चैप्टर के लिए हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच आए। और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी लोग आपके फ्रेंड्स पढ़ सकें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।